स्वागत है आपका। चलिए जान लेते हैं बिहार की 15 बड़ी खबरों को। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 84.07% से बढ़कर 85% से अधिक हो गई। गुरुवार को राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 85.13% रही, जबकि राज्य में 1860 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। वहीं 9 संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,28,850 और मृतकों की संख्या बढ़कर 662 पर पहुंच गई। राज्य में 18,491 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि 4 जिले में 100 से अधिक कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। पटना, बेगूसराय, भागलपुर व मुजफ्फरपुर में 100 से अधिक संक्रमितों की पहचान की गई। पटना में सर्वाधिक 297 लोग संक्रमित मिले, वहीं बेगूसराय में 123 लोग संक्रमित पाए गए। भागलपुर में 129 और मुजफ्फरपुर में 104 नए कोरोना संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अररिया में 84, अरवल में 5, औरंगाबाद में 67, बांका में 10, भोजपुर में 29, बक्सर में 26, दरभंगा में 21, पूर्वी चंपारण में 70, गया में 98, गोपालगंज में 58, जमुई में 18, जहानाबाद में 19, कैमूर में 13, कटिहार में 65, खगड़िया में 3, किशनगंज में 24, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 31, मधुबनी में 95, मुंगेर में 7, नालंदा में 30, नवादा में 15, पूर्णिया में 75, रोहतास में 54, सहरसा में 19, समस्तीपुर में 31, सारण में 37, शेखपुरा में 11, शिवहर में 19, सीतामढ़ी में 27, सिवान में 9, सुपौल में 61, वैशाली में 24 और पश्चिम चंपारण में 30 नए संक्रमितों की पहचान हुई। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 2,931 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,931 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में अब तक 1,09,696 संक्रमित मरीज कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों को कोरोना से बचाव को लेकर मास्क और सैनिटाइजर के नियमित उपयोग की सलाह डॉक्टरों ने दी है। आपको बताते चले कि पिछले दिन 1,04,473 सैंपल की जांच हुई। राज्य में पिछले दिन 1,04,473 कोरोना सैंपल की जांच की गई। विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 27,77,160 सैंपल की कोरोना जांच की जा चुकी है। प्रेमी संग मिलकर कर दी पति की हत्या, पत्नी गिरफ्तार। एक बार फिर रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना भागलपुर से सामने आई है। सबौर थाना क्षेत्र के चंद्रभानुपुर के रहने वाले नंदकिशोर मंडल 45 वर्षीय की बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज में हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप नंदकिशोर की पत्नी मीना देवी और उसके कथित प्रेमी जट्टा उर्फ कृष्णा पर लगाया गया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महिला के प्रेमी की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि नंदकिशोर के दामाद शत्रुघ्न मंडल ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसकी सास मीना देवी ने गुरुवार सुबह 4 बजे कॉल कर बताया कि नंदकिशोर की मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर वह आया तो देखा कि जिस किराए के मकान में नंदकिशोर रहता था, उसी के ठीक सामने उसका शव पड़ा था। उसने बताया कि नंदकिशोर की जीभ बाहर निकली थी। उसने सास से हत्या का कारण पूछा पर उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पुलिस ने उसके बयान पर मीना देवी को गिरफ्तार कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नंदकिशोर रसोइया का काम करता था। उसके 6 बच्चे हैं। बांका के बौसी में बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा। अनलॉक 3 में बाजार खुलते ही संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। बाजार के अति व्यस्ततम डैम रोड, मुख्य मार्ग, गांधी चौक, दुमका रोड में दुकानों में भीड़ लगी रहती है। बस स्टैंड पर भी काफी भीड़ रहती है, जहां पर प्रशासनिक स्तर पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी गई है। बुधवार को डैम रोड में एक संक्रमित बुजुर्ग की मौत भी हो गई। उसके बाद भी बाजार में सावधानी नहीं बरती जा रही है, जिसके कारण कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने का डर पैदा हो रहा है। ज्यादातर लोग मास्क को अपने आप से दूर कर रहे हैं। पुलिस द्वारा भी अब मास्क की जांच नहीं की जा रही है, जिसके कारण लोग निश्चिंत होकर बाजार में बिना मास्क के ही घूमते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा रहा है। प्रखंड मुख्यालय के अधिकारी भी कोरोना छोड़कर चुनाव के कार्यों में व्यस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि शंभूगंज क्षेत्र में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। इसके बावजूद लोग परहेज नहीं कर रहे हैं। गुरुवार को हाट परिसर में लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस भीड़ में कुछ एक लोगों के चेहरे पर मास्क थे, बाकी शारीरिक दूरी का पालन करना तो लोग भूल ही चुके थे। दुकानदारों का भी हाल उसी प्रकार था। एक दूसरे से दूरी बनाने के बजाय काफी करीब होकर बैठे थे। इस भीड़ से शासन प्रशासन को भी कोई मतलब नहीं था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन बगैर मास्क वाले वाहन चालकों को रोक वसूली करती है, लेकिन बाजार में इस तरह भारी भीड़ पर कोई पाबंदी नहीं है। कई स्थानीय लोगों ने संक्रमण काल तक हाट पर पाबंदी लगाने की मांग सीओ से की है। सीओ अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान जारी है। लोगों को खुद परहेज करनी होगी। ततारपुर पुलिस ने मृत व्यक्ति पर भी कर दिया केस।
भागलपुर पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। 31 जुलाई को ततारपुर थाना क्षेत्र के आसानंदपुर स्थित नूरी मस्जिद के पास पुलिस पर हमले के मामले में ततारपुर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने अपने बयान पर केस दर्ज कराया था, जिसमें 27 लोगों का नामजद कराया गया था। अब यह पता चल रहा है कि नामजद आरोपियों में मोहम्मद इदरीस की मौत 3 साल पहले ही हो चुकी थी। वहीं एक और आरोपी मोहम्मद तनवीर पिछले साल से पुलिस की नज़र से फरार है, उसे भी केस में आरोपी बना दिया गया है। केस में मृत व्यक्ति को आरोपी बनाए जाने की बात गुरुवार को तब सामने आई जब नूरी मस्जिद के सचिव मोहम्मद मकबूल अन्य 3 बुद्धिजीवियों के साथ सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने मिलकर इसकी जानकारी ली। उन्होंने डीएसपी को बताया कि जिस इदरीस पर केस हुई है उसकी मौत 3 साल पहले ही हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि मस्जिद के इमाम को भी आरोपी बना दिया गया है, जबकि उनका घटना से कोई मतलब नहीं है। डीएसपी ने आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। ज्ञात हो कि 31 जुलाई को आसानंदपुर नौवा टोली में स्थित नूरी मस्जिद के नमाज के लिए भीड़ की सूचना पर पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने लोगों को नमाज अदा करने से मना किया तो लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। मामले में ततारपुर इंस्पेक्टर के बयान पर कई लोगों पर केस दर्ज किया गया था। बंगाल नंबर की कार से शराब की खेप बरामद। आरा के नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार समिति भिलाई रोड से बुधवार की रात पुलिस ने शराब की खेप के साथ एक वैगन आर कार को जब्त कर लिया। हालांकि धंधेबाज कार छोड़कर भाग निकला। जब्त कार से करीब 108 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। जब्त कार बंगाल की नंबर की बताई जा रही है। इसे लेकर पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। भोजपुर एसएसपी हरकिशोर राय ने बताया कि बुधवार की रात नवादा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अवैध शराब के धंधेबाज कार से शराब की खेप ले जा रहा है, जिसके बाद नवादा थाना इंस्पेक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर कार को जब्त कर लिया गया, जबकि धंधेबाज भाग निकला। कार से पुलिस ने 375 ml के 4 कार्टून तथा 750 ml के 1 कार्टून शराब बरामद किए हैं। तलाशी के दौरान पुलिस को 108 बोतल शराब हाथ लगा है। पुलिस कार पर अंकित बंगाल के नंबर के जरिए गाड़ी ऑनर तथा धंधेबाज को चिन्हित करने की कोशिश कर रही है। भोजपुर एसपी के निर्देश पर लगातार चलाए जा रहे अभियान से अवैध धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। बेगूसराय रेलवे ओवरब्रिज के हाइट गेट में पिकअप टकराने से भीषण हादसा, एक की गई जान व दर्जनों भर घायल। यह खबर बेगूसराय शहर के बाईपास के समीप रेलवे ओवरब्रिज के पास से आ रही है, जहां पुलिस की सुरक्षा को लगे हाई गेट आधिकारिक उदासीनता से लोगों की जान लेने पर तुल गया है। गुरुवार की सुबह हाइट गेट में बोलेरो पिकअप वैन के टकराने से जबरदस्त दुर्घटना घटित हो गई। हादसा इतना भयानक था कि एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई एवं दर्जनों भर घायल भी हो गए, जिसमें से 4 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान दरभंगा जिले के बहेरी थाना क्षेत्र के गंगडह निवासी 27 वर्षीय राम भगत पासवान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उक्त लोग दरभंगा से सिमरिया जा रहे थे। आपको बता दें कि 2 दर्जन लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे सिमरिया। दरभंगा जिले के बहेड़ी निवासी करीब 2 दर्जन लोग बोलेरो पिकअप वैन पर सवार होकर दरभंगा से रोसड़ा मंझौल होते हुए सिमरिया जा रहे थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। बेगूसराय बाईपास के पास हुई इस भीषण हादसा में सब कुछ उथल पुथल हो गया। उक्त लोग बीते दिन अपने किसी स्वजन की मृत्यु होने के कारण तर्पण के लिए सिमरिया जा रहे थे। मंझौल की तरफ से बेगूसराय की ओर दाखिल होने से पहले बाघा के साइड हाइट गेट हट जाने के कारण चालक को आगे बाईपास साइड वाले हाइट गेट का ध्यान नहीं रहा, जिसके कारण तेज रफ्तार से गाड़ी हाई गेट पर जाकर टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस के द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोबाइल चोरी के आरोप में 4 नाबालिगों का किया सिरमुंडन, 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी वसूला। गया स्थानीय थाना से महज चंद मीटर की दूरी पर स्थित तेतरिया गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में 4 नाबालिग बच्चों को सिर मुंडन किए जाने की सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। वहीं उक्त चारों आरोपियों से 5-5 हजार रुपए जुर्माना के रूप में भी वसूला गया है। हालांकि इस मामले में स्थानीय थाना में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीते बुधवार को गांव के रहने वाले ग्रामीण श्रवण कुमार का मोबाइल स्मार्टफोन की चोरी हो गई थी। इस दौरान उक्त मोबाइल की खोजबीन शुरू हो गई थी, तो इसी क्रम में गांव के ही 4 लोगों का नाम सामने आया जो उक्त चोरी का मोबाइल बाजार में एक दुकान में बेचने हेतु गया हुआ था। मोबाइल बेचे जाने की सूचना पर ग्रामीणों ने उक्त चारों नाबालिगों को दबोच लिया और दंड स्वरूप उसका सिर मुंडन कर दिया गया तथा सभी आरोपियों को 5-5 हजार रुपए जुर्माना के रूप में भी वसूला गया है। इस मामले में गया एसएसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि मामला सही है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पटना में हैवानियत, जिसके सामने निर्भया कांड भी मांगे पानी, मरने के बाद भी करता रहा रेप।
9 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके रिश्ते के चाचा ने ऐसी हैवानियत की जिसके सामने दिल्ली का निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड भी पानी मांगता दिख रहा है। मंगलवार की शाम गोपालगंज के सीगवलिया थाना क्षेत्र में पड़ोसी के घर के छज्जे पर रखे बक्से से एक बच्ची के शव की बरामदगी के मामले में पुलिस ने जब उसके चचेरे चाचा को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सन्न कर देने वाली घटना उजागर हुई। उसने बताया कि बच्ची उसके दुष्कर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहीं मर गई। दुष्कर्म करने के बाद जब उसने बच्ची को मारा पाया तो उसने सर्व को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, लेकिन मामला प्रकाश में आ गया। दिल्ली में कुछ साल पहले एक पैरामेडिकल छात्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म व शारीरिक प्रताड़ना का मामला सामने आया था, जिसने पूरे देश और दुनिया को हिला दिया था। बाद में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई थी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद उसके दोषियों को कुछ महीने पहले ही फांसी दे दी गई। गोपालगंज में मासूम बच्ची से हैवानियत के मामले में आरोपित को बच्ची के मरने का पता दुष्कर्म के बाद चला। इस घटना ने दुष्कर्म व हत्या के निर्भया कांड की याद ताजा कर दी। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर बच्ची के पिता ने 4 लोगों को आरोपित किया है। महानंदा एक्सप्रेस से 14 बच्चे बरामद, 7 दलाल गिरफ्तार। कटिहार रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 05483 महानंदा एक्सप्रेस से रेल पुलिस द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के 14 बच्चों को बरामद किया गया। इस दौरान इन बच्चों को बाहर काम पर ले जाने के आरोप में 7 दलालों को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दलालों ने बताया कि सभी बच्चों को दिल्ली काम कराने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस द्वारा सभी बच्चों के स्वजनों को भी सूचना दी गई। साथ ही बाल श्रम अधिनियम के बाबत बताया गया। फिलहाल मानवीय तस्करी को लेकर 7 दलालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सभी को जेल भेज दिया। बता दें कि अनलॉक में एक बार फिर बाल मजदूरों को बाहर ले जाने की कोशिश शुरू हो गई है। 2 बैंक कर्मी सहित 25 लोग कोरोना पॉजिटिव, 38 हुए स्वस्थ। लखीसराय जिले में गुरुवार को 2 बैंक कर्मी सहित 25 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए, जबकि 38 लोग स्वस्थ हो गए। इस तरह जिले में अब तक कुल 1886 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 1523 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अब तक 5 कोरोना संक्रमित एवं 5 संदिग्ध कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर आत्मानंद कुमार ने बताया कि शुक्रवार को राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी रिपोर्ट में जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लखीसराय के 38 वर्षीय एवं यूको बैंक शाखा पीजी बाजार के 37 वर्षीय बैंक कर्मी सहित 25 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत नंदनामा गांव के एक ही परिवार के 5 सहित 10 लोग शामिल हैं। राजधानी पटना में साल 2021 से डीजल गाड़ियां होगी बंद, बिहार सरकार ने लिया फैसला। बिहार की राजधानी पटना में बढ़ती प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2021 से चरणबद्ध तरीके से पटना और इसके आसपास के इलाकों में डीजल से चलने वाले ऑटो गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बिहार परिवहन विभाग इसकी तैयारियां कर रही है। खबर के अनुसार परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवहन विभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार एवं प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था के लिए चरणबद्ध तरीके से डीजल से चलने वाली गाड़ियां बंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2021 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा 31 मार्च के मध्य रात्रि से दानापुर नगर परिषद, फुलवारी शरीफ नगर परिषद, खगौल नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चालित ऑटो पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सीबीएसई अंक पत्र में गलती है तो करवा ले सुधार, फिर नहीं मिलेगा मौका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं 2020 के बोर्ड परीक्षार्थी को अंक पत्र की त्रुटि सुधार का मौका दिया है। इसके लिए बोर्ड ने आवेदन भी मांगे हैं। चूंकि इस बार रिजल्ट निकलने के साथ ही अंक पत्र को ऑनलाइन कर दिया गया था, ऐसे में अगर छात्र को अंक पत्र के विवरण में त्रुटि हो तो छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए बोर्ड ने इस बार विद्यार्थियों को अंक पत्र के त्रुटि सुधार के लिए 1 साल का समय दिया है। अंक पत्र में नाम, जन्म तिथि, अभिभावक के नाम, स्कूल का नाम आदि में स्पेलिंग मिस्टेक हो तो छात्र आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा भेजे गए आदेश सभी स्कूलों को भेज दिया गया है। इसमें जन्म तिथि तथा नाम की गलतियों का सुधार सबसे पहले होगा। वहीं अगर बोर्ड की माने तो अंक पत्र की गलती पर छात्र गंभीर नहीं होते हैं। जब जरूरत होती तभी सुधार के लिए बोर्ड पहुंचते हैं। चूंकि मैट्रिक का अंक पत्र बाकी सभी जगहों पर नामांकन लेने में जन्म तिथि का प्रमाण होता है, ऐसे में मैट्रिक अंक पत्र के सारे विवरण सही होने चाहिए। बोर्ड ने कहा कि अगर साल भर में छात्र अंक पत्र की त्रुटि को सुधार नहीं करवाएंगे तो फिर बोर्ड मौका नहीं देगा। इसके बाद छात्र को कोर्ट का सहारा लेना होगा, क्योंकि बोर्ड में मात्र इस बार कोरोना के कारण साल भर का मौका दिया जा रहा है। बिहार बोर्ड इंटर 2021 वार्षिक परीक्षा के फॉर्म अब 4 सितंबर तक भरे जाएंगे।
बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2021 के वार्षिक परीक्षा के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 4 सितंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह तिथि 19 से 28 अगस्त तक निर्धारित की गई थी। इसके साथ ही बोर्ड ने इंटर परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने के लिए सूचीकरण अनुमति आवेदन से वंचित ऐसे विद्यार्थी जिसका फॉर्म तो भरा गया लेकिन अभी तक शुल्क जमा नहीं हुआ है, ऐसे विद्यार्थी के शुल्क जमा करने के लिए भी बोर्ड ने 4 सितंबर तक तिथि बढ़ा दी है। संबंधित स्कूल के प्राचार्य निर्धारित शुल्क पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं। उच्च माध्यमिक के परीक्षा नियंत्रक की माने तो जिन छात्रों के सूचीकरण या अनुमति आवेदन का शुल्क जमा नहीं होगा, उनके आवेदन को रद्द करते हुए प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो इस न्यूज़ बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।